क्या आप हर दिन काम के बोझ में दब जाते हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती ही जा रही है लेकिन काम पूरे नहीं होते? अगर हाँ, तो यह वीडियो या समरी आपके लिए है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो तरीका जो आपकी जिंदगी को अनियंत्रित से व्यवस्थित बना देगा। गेटिंग थिंग्स डन कोई आम प्रोडक्टिविटी बुक नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो आपको सिखाती है कि दिमाग को बोझिल नहीं, बल्कि साफ और फोकस्ड कैसे रखा जाए। लेखक डेविड एलन का कहना है कि तनाव काम से नहीं बल्कि अधूरे कामों के बोझ से पैदा होता है। हम हर समय सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कहां से शुरू करें। यही सोच हमें थका देती है। गेटिंग थिंग्स डन का मकसद यही है, आपको एक ऐसी आदत सिखाना जिससे आप अपने हर छोटे बड़े काम को अपने दिमाग से बाहर निकालकर एक सिस्टम में रख सकें, ताकि मन पूरी तरह शांत रहे। यह किताब बताती है कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने समय, विचारों और कामों को इस तरह व्यवस्थित करें कि कुछ भी भूले नहीं और फिर भी आप शांत और कंट्रोल में रहें। डेविड एलन का जीटीडी मेथड 5 चरणों पर आधारित है, लेकिन हम इसे आज इस तरह समझेंगे कि आपको यह किसी सिस्टम जैसा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली जैसा लगे। यह बुक आपके सोचने, करने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिन बहुत व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया? मन में सैकड़ों काम घूमते रहते हैं। किसी की कॉल करनी है, कोई रिपोर्ट पूरी करनी है, कोई बिल जमा करना है, किसी को ईमेल भेजना है, और इन सब के बीच आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। यही स्थिति दुनिया के करोड़ों लोगों की है। लेकिन डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन यानी काम पूरे करने की कला इस समस्या का एक बेहद आसान और असरदार हल देती है। यह किताब बताती है कि हम अपने कामों, दिमाग और समय को कैसे संगठित करें ताकि जीवन में तनाव कम हो और उत्पादकता बढ़े। डेविड एलन कहते हैं कि असली प्रॉब्लम काम की मात्रा नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हम कामों को कैसे संभालते हैं। हमारा दिमाग बार बार अधूरे कामों को याद दिलाता रहता है, क्योंकि हमने उन्हें किसी सिस्टम में कैद नहीं किया होता। जब तक कोई काम हमारे दिमाग से निकलकर किसी विश्वसनीय सिस्टम में नहीं जाता, तब तक हमारा दिमाग उस पर ध्यान बनाए रखता है और हमें बेचैन करता रहता है। इसीलिए वे कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। यानी आपका दिमाग विचार पैदा करने के लिए है, उन्हें संभालने के लिए नहीं। इस किताब का मुख्य सिद्धांत है अपने सभी कामों को एक भरोसेमंद सिस्टम में लिख लेना, ताकि दिमाग फ्री हो सके और आप केवल एक समय में एक काम पर ध्यान दे सकें। यह सिस्टम जीटीडी गेटिंग थिंग्स डन कहलाता है। इसमें 5 मुख्य स्टेप्स होते हैं: कलेक्ट, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। लेकिन चलिए इसे हम विस्तार से सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले आता है कलेक्ट, यानी जो कुछ भी आपके ध्यान में आता है या करने लायक है, उसे एक जगह इकट्ठा कर लेना। अक्सर हम किसी ईमेल में कुछ पढ़ते हैं, फिर दिमाग में सोचते हैं मुझे इसे बाद में देखना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। या फिर किसी मीटिंग में कोई आइडिया आता है और हम उसे बस सोचकर छोड़ देते हैं। डेविड एलन कहते हैं यह सबसे बड़ा कारण है तनाव का। हमें जो भी विचार, काम, जिम्मेदारी या अधूरा कार्य दिखे, उसे तुरंत लिख लेना चाहिए, चाहे वह नोटबुक में हो, मोबाइल ऐप में हो या किसी फिजिकल इनबॉक्स में। यह पहला कदम है मानसिक शांति की ओर। इसके बाद दूसरा स्टेप है क्लैरिफाई, यानी आपने जो चीजें इकट्ठा की हैं उनका मतलब समझना। क्या यह कोई एक्शन लेने वाला काम है या सिर्फ जानकारी है? अगर यह एक्शन वाला काम है तो सोचिए कि पहला छोटा कदम क्या होगा। उदाहरण के लिए, नई वेबसाइट बनानी है, यह कोई एक्शन नहीं है, यह एक प्रोजेक्ट है। लेकिन वेबसाइट डिजाइनर को कॉल करना यह एक्शन है। हमें हर चीज को इतना तोड़ना है कि वह तुरंत करने लायक बन जाए। तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज, यानी हर चीज को उसकी सही जगह रखना। अगर कोई काम सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। अगर वह किसी और को करना है तो उसे सौंप दो। अगर वह भविष्य में करना है तो उसे नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में रखो। अगर वह किसी खास दिन पर करना है तो कैलेंडर में डालो, और अगर वह केवल जानकारी है तो उसे रेफरेंस के रूप में रख दो। इस तरह हर चीज अपने स्थान पर रहेगी और आपका दिमाग शांत रहेगा। डेविड एलन कहते हैं कि जब हम चीजों को दिमाग से निकालकर किसी सिस्टम में रख देते हैं तो हमारा दिमाग अब उस पर नहीं अटकता। इससे एक हल्की सी राहत महसूस होती है, जैसे कि आपने किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। इसके बाद चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी समय समय पर अपने सिस्टम को देखना और अपडेट करना। हर हफ्ते एक वीकली रिव्यू जरूर करें, जिसमें आप देखें कि आपने क्या क्या पूरा किया, क्या बाकी है और क्या हटाना या जोड़ना है। यह आदत आपको संतुलन में रखती है। और आखिरी स्टेप है एंगेज, यानी अब काम को वास्तव में करना। जब आपके पास साफ सुथरी लिस्ट होती है तो अब आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि अभी क्या करना सही रहेगा। आप बिना उलझे काम कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में कोई कचरा नहीं बचा है।
डेविड एलन का यह सिस्टम इतना कारगर है कि इसे दुनिया के हजारों कंपनियों के प्रोफेशनल्स अपनाते हैं, क्योंकि यह आपको एक क्लियर माइंड देता है और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। डेविड एलन का यह सिस्टम इतना कारगर है कि इसे दुनिया के हजारों कंपनियों के प्रोफेशनल्स अपनाते हैं, क्योंकि यह आपको एक क्लियर माइंड देता है और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। अब अगर हम इसे जीवन में लागू करने की बात करें तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों, अधूरे कामों और इच्छाओं को इकट्ठा करना होता है। लेकिन एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आपको लगेगा जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो। आप चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप में देखने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीटीडी सिर्फ ऑफिस वालों के लिए है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, गृहिणी हों, बिजनेसमैन हों या क्रिएटिव आर्टिस्ट। यह आपकी सोच को स्पष्ट करता है और आपको रोजमर्रा की भागदौड़ में शांति देता है। डेविड एलन कहते हैं कि तनाव की असली वजह काम नहीं होती, बल्कि अधूरा वादा होता है। वो काम जो आपने खुद से कहा था कि करेंगे लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया। जैसे ही आप इन अधूरे वादों को पकड़कर उन्हें किसी भरोसेमंद सिस्टम में डाल देते हैं, तनाव कम होने लगता है। इस किताब की खूबी यह है कि यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, बल्कि माइंड मैनेजमेंट सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को, अपने फोकस को और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। डेविड एलन बार बार यह कहते हैं कि कंट्रोल और पर्सपेक्टिव दोनों जरूरी हैं। अगर आप अपने कामों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो चीजें बिखर जाएंगी, और अगर आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होगा तो आप गलत दिशा में काम करते रहेंगे। सबक यह है कि हर काम को दिमाग से निकालो और किसी भरोसेमंद जगह लिखो, क्योंकि जब तक दिमाग में अधूरापन रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए माइंड लाइक वाटर, यानी दिमाग उतना ही शांत जितना पानी। जब लहर आती है तो पानी प्रतिक्रिया देता है और फिर वापस शांत हो जाता है। वैसे ही जब कोई नया काम या विचार आए तो बस उसे संभाल लो और फिर शांत हो जाओ। जब कोई इंसान अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे यह समझना पड़ता है कि उसके दिन का अधिकतर हिस्सा किस चीज में खर्च हो रहा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नतीजे नहीं मिलते। असलियत यह होती है कि वे मेहनत तो करते हैं, पर उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है। वे एक साथ कई चीजों में उलझ जाते हैं और कोई काम पूरी तरह नहीं कर पाते। यही वजह है कि डेविड एलन ने यह बताया कि इंसान को पहले अपने हर काम को बाहर निकालना चाहिए ताकि उसका मन खाली हो सके। जब मन खाली होता है तभी वह एक समय में एक काम पर पूरी ऊर्जा लगा सकता है। डेविड एलन का कहना है कि हर काम की शुरुआत एक विचार से होती है। जब कोई विचार आता है तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि विचार बहुत तेजी से आते और चले जाते हैं। अगर आपने उसे लिख नहीं लिया तो कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग किसी और दिशा में चला जाएगा और वह विचार खो जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में कलेक्शन टूल होना चाहिए। यह एक नोटबुक, ऐप या डायरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो हर समय आपके पास रहे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी विचार, काम या जिम्मेदारी दिमाग में आए उसे आप तुरंत उसमें दर्ज करें। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आपको एक हल्कापन महसूस होता है। आपको यह एहसास होता है कि अब दिमाग में कुछ भी दबा नहीं है, सब कुछ बाहर आ गया है। जब आप चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तब अगला काम होता है उन्हें समझना। कई बार हम जिन कामों को लिख लेते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी होती। वे सिर्फ जानकारी होती हैं या ऐसे विचार जो भविष्य के लिए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी होती है। डेविड एलन कहते हैं कि जब आप किसी काम को देखो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस पर कोई कदम उठा सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो सोचो कि पहला कदम क्या होगा। अगर जवाब ना है तो उसे या तो हटाओ या बाद के लिए रख दो। इस तरह आप चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। जब इंसान चीजों को इस तरीके से संभालना शुरू करता है तो उसका दिमाग उसे परेशान करना बंद कर देता है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं। अब वह जानता है कि हर चीज का एक स्थान है। उसे जो भी याद रखना है वह उसके सिस्टम में है। यह एक ऐसा एहसास है जो मानसिक आजादी देता है। अब इंसान सिर्फ उस काम पर ध्यान दे सकता है जो वह इस समय कर रहा है। डेविड एलन के अनुसार यह सिस्टम तभी काम करता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर आपने कुछ लिखा है और आपको यकीन नहीं कि आप उसे देखेंगे तो आपका दिमाग फिर से उसे याद दिलाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपका सिस्टम विश्वसनीय हो। जैसे अगर आप मोबाइल ऐप में काम लिखते हैं तो रोज उसे चेक करें। अगर आप डायरी में लिखते हैं तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर उसे देखें। यह आदत जितनी मजबूत होगी उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा। कई लोग यह सोचते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं और उनके पास इस तरह की चीजों के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप यह तरीका नहीं अपनाते तब तक आप हमेशा व्यस्त रहेंगे और फिर भी अधूरे रहेंगे। डेविड एलन कहते हैं कि समय प्रबंधन असली समस्या नहीं है, असली समस्या ध्यान प्रबंधन की है। हमें यह तय करना चाहिए कि हमारा ध्यान किस दिशा में जाए।
अगर हमारा ध्यान बिखर गया तो समय चाहे कितना भी हो वह व्यर्थ जाएगा। यह किताब सिखाती है कि जब भी आपके पास कोई काम आता है तो तुरंत तय करें कि उसके साथ क्या करना है। अगर वह काम 2 मिनट में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत खत्म कर दो। इससे आपकी टू डू लिस्ट हल्की होती जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर वह काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। यही नेक्स्ट एक्शन का सिद्धांत है। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट है घर की मरम्मत करना, तो पहला एक्शन होगा मिस्त्री को कॉल करना। जब आप बड़े कामों को छोटे कदमों में बदलते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि हमें हर काम की स्पष्ट तस्वीर दिमाग में बनानी चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं तब तक दिमाग उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही हम यह तय कर लेते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा, वैसे ही मन में एक शांति आ जाती है। अब हमारे पास दिशा होती है और दिशा हमेशा आत्मविश्वास देती है। इस किताब का एक और अहम विचार ये है कि हमें हर दिन कुछ समय निकालकर अपने सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार वीकली रिव्यू करना बेहद जरूरी है। यह वह समय होता है जब आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या बाकी है और क्या जरूरी नहीं रहा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में स्पष्टता आती है। अब आपको पता होता है कि आगे क्या करना है। यह आदत आपके भीतर अनुशासन पैदा करती है और जीवन को संगठित बनाती है। डेविड एलन बताते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे तभी अच्छा काम कर सकते हैं जब उनके पास बहुत सारे काम हों, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असली उत्पादकता तब आती है जब आपका मन पूरी तरह शांत होता है। जब आपका दिमाग हल्का होता है और उसमें कोई तनाव नहीं होता, तब आप गहराई से सोच सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही स्थिति वे माइंड लाइक वाटर कहते हैं, यानी ऐसा मन जो न ज्यादा उत्तेजित हो न ज्यादा सुस्त, बस स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दे और फिर शांत हो जाए। एक दिलचस्प बात जो डेविड एलन ने कही वह यह है कि मनुष्य तब सबसे अधिक तनाव महसूस करता है जब उसके मन में कोई अधूरा काम होता है। अधूरा काम मतलब कोई ऐसा काम जो आपने खुद से करने का वादा किया था लेकिन किया नहीं। जैसे अगर आपने सोचा था कि मुझे जिम जाना शुरू करना है और नहीं गए, तो वह विचार दिमाग में बार बार लौटेगा और आपको असंतुष्टि देगा। लेकिन जैसे ही आप उस विचार को एक सिस्टम में डालते हैं, जैसे अपनी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में लिख देते हैं, तो आपका दिमाग समझता है कि यह काम संभाल लिया गया है। अब वह आपको परेशान नहीं करता। जीवन में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। शुरुआत में यह सिस्टम थोड़ा समय लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगता है। अब आप कामों में घबराते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें संभालते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। आप हर आने वाली चीज को तुरंत सही जगह रख देते हैं। इससे न केवल आपका काम बल्कि आपकी सोच भी साफ हो जाती है। डेविड एलन ने यह भी बताया कि यह तरीका केवल काम के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। चाहे यह परिवार की जिम्मेदारी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या व्यक्तिगत सपने हों। जब आप सबको एक ही सिस्टम में रखते हैं तो कोई चीज पीछे नहीं छूटती। अब आप अपने जीवन के हर हिस्से पर नजर रख सकते हैं। यह नियंत्रण आपको भीतर से शांत बनाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि रचनात्मकता तभी आती है जब दिमाग आजाद हो, लेकिन यह किताब बताती है कि असली रचनात्मकता तब आती है जब दिमाग पर नियंत्रण हो। जब आप जानते हैं कि आपने हर काम को संभाल लिया है, तब दिमाग को नए विचारों के लिए जगह मिलती है। अब वह चिंता में नहीं उलझा रहता, बल्कि नए अवसरों के बारे में सोचता है। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ व्यस्त न रहें, बल्कि सच में उत्पादक बने। व्यस्त लोग हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उत्पादक लोग वही करते हैं जो सच में जरूरी है। GTD सिस्टम हमें यह फर्क समझाता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि कामों की लंबी लिस्ट बनाना समाधान नहीं है, बल्कि सही लिस्ट बनाना और सही समय पर सही काम करना ही असली सफलता है। धीरे धीरे यह सिस्टम आपको आत्मनिर्भर बना देता है। अब आप किसी के रिमाइंडर या बाहरी दबाव पर निर्भर नहीं रहते। आपके पास अपनी व्यवस्था होती है, अपना भरोसेमंद तरीका होता है। यही आत्मनिर्भरता मानसिक शांति का असली स्रोत है। आप हर चीज को बिना घबराहट के संभाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। जब इंसान अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है, तो उसका हर दिन बदल जाता है। डेविड एलन के इस सिस्टम को जब कोई व्यक्ति पूरी तरह अपनाता है, तो उसे महसूस होता है कि अब उसका जीवन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि संतुलन का नाम है। अब वह जानता है कि क्या जरूरी है, क्या बाद में करना है और क्या छोड़ देना है। पहले जो बातें उसे उलझन देती थीं, अब वे उसे दिशा देती हैं। पहले जो चीजें बोझ लगती थीं, अब वही अवसर बन जाती हैं। यही असली फर्क होता है जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को व्यवस्थित करना सीख जाता है। शुरुआत में यह सब थोड़ा कृत्रिम लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी नियम के अंदर खुद को कैद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में यह नियम आदत में बदल जाता है और आदत स्वतंत्रता बन जाती है। अब हर चीज का एक स्थान होता है, हर विचार की एक मंजिल होती है।
आपको यह डर नहीं रहता कि कुछ भूल जाएंगे या कोई काम अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे दिमाग से क्या करना है का शोर गायब होने लगता है और उसकी जगह अब मैं क्या कर सकता हूं की शांति बस जाती है। यही वह क्षण है जब इंसान सच में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना शुरू करता है। डेविड एलन कहते हैं कि जीवन में नियंत्रण और दृष्टि दोनों जरूरी हैं। नियंत्रण का मतलब है कि आप जानते हैं कि आपके काम किस स्थिति में हैं। दृष्टि का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। जब ये दोनों बातें मिलती हैं तभी संतुलन बनता है। कई बार लोग अपने कामों पर नियंत्रण रखते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि उनका उद्देश्य क्या है। वहीं कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। इन दोनों स्थितियों में असंतुलन होता है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी हर क्रिया उसके बड़े लक्ष्य से जुड़ी है, तब वह शांति और दिशा दोनों पाता है। जब आपका सिस्टम मजबूत हो जाता है तो आप अपनी प्राथमिकताएं बेहतर ढंग से तय कर पाते हैं। अब आप जानते हैं कि दिन के किस समय कौन सा काम करना है। अब आप काम को टालते नहीं बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मन से अनिश्चितता को निकाल दिया है। आपने तय कर लिया है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब कोई भ्रम नहीं बचता। यह स्पष्टता एक अजीब सी शक्ति देती है। यह आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आप किसी भी चुनौती को शांत मन से संभाल लेते हैं। डेविड एलन ने यह भी समझाया कि इंसान का दिमाग खुले लूप के कारण तनाव में रहता है। खुले लूप का मतलब है कोई भी अधूरा काम या अधूरा वादा। जब आप कहते हैं कि मुझे किसी को फोन करना है लेकिन वह नहीं करते, तो वह एक खुला लूप बन जाता है। आपका दिमाग उसे बंद करना चाहता है, लेकिन जब तक आप उसे या तो कर नहीं देते या किसी सिस्टम में नहीं डालते, तब तक वह लूप खुला रहता है और आपकी मानसिक ऊर्जा खाता रहता है। जब आप इन सब लूप्स को पहचान कर एक एक करके सिस्टम में डालते हैं तो आपका दिमाग राहत महसूस करता है। अब उसे पता है कि सब संभाल लिया गया है। इस स्थिति में आपका मन अपने असली काम पर ध्यान दे सकता है, यानी रचनात्मक सोचना, निर्णय लेना और समस्याओं को सुलझाना। जब यह सिस्टम आदत बन जाता है तो जीवन में सहजता आ जाती है। अब जब भी कोई नया काम सामने आता है, आप घबराते नहीं, आप तुरंत उसे सही जगह दर्ज करते हैं। अब हर विचार या जिम्मेदारी आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब आप सिर्फ अपने कामों को नहीं बल्कि अपने जीवन को भी मैनेज करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है और हर निर्णय का एक परिणाम। यह समझ परिपक्वता की निशानी होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम केवल प्रैक्टिकल चीजों के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक शांति के लिए भी काम करता है। जब आपका मन संगठित होता है तो आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब अगर कोई अप्रत्याशित चीज भी होती है तो आप संतुलित रहते हैं। आपको भरोसा होता है कि आपका सिस्टम इतना मजबूत है कि वह सब संभाल लेगा। यह भरोसा ही आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास ही सफलता की जड़ है। समय बीतने के साथ यह तरीका आपकी सोचने की शैली को ही बदल देता है। आप चीजों को प्रतिक्रिया के बजाय जिम्मेदारी से देखने लगते हैं। पहले जहां आप किसी ईमेल को देखकर तुरंत परेशान हो जाते थे, अब आप उसे शांत मन से पढ़ते हैं और तय करते हैं कि इसके साथ क्या करना है। अब हर काम आपके नियंत्रण में है, न कि आप उसके नियंत्रण में। यही सबसे बड़ा बदलाव है जो यह किताब आपके भीतर लाती है। जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो यह सिस्टम आपकी मदद करता है, क्योंकि जब आपका मन साफ होता है तो आप चीजों को बिना डर या भ्रम के देख पाते हैं। अब आपके निर्णय भावनाओं के बजाय स्पष्ट सोच पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि जो लोग जीटीडी सिस्टम को अपनाते हैं वे न केवल काम में बल्कि रिश्तों और निजी जीवन में भी बेहतर संतुलन पाते हैं। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करता है तो उसे समय का असली अर्थ समझ आता है। अब समय उसके लिए एक संसाधन बन जाता है, न कि तनाव का कारण। वह जानता है कि हर चीज का अपना पल है। अब वह जीवन को जल्दबाजी में नहीं बल्कि जागरूकता के साथ जीता है। यही जागरूकता उसे वर्तमान में रहने की क्षमता देती है, और जब इंसान वर्तमान में होता है तभी वह सच में जीता है। डेविड एलन का यह सिस्टम लोगों को केवल समय प्रबंधन नहीं सिखाता बल्कि आत्म प्रबंधन सिखाता है। यह हमें यह समझाता है कि काम पूरा करने का मतलब केवल कार्य सूची से टिक मार्क लगाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा देना है। जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो आपके परिणाम अपने आप बेहतर हो जाते हैं। आप कम प्रयास में अधिक काम कर पाते हैं, क्योंकि अब आप केवल वही करते हैं जो सच में जरूरी है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके दिमाग को साफ रखता है। जब दिमाग साफ होता है तो रचनात्मकता बढ़ती है। अब आपको नए विचार आते हैं, क्योंकि अब आपका मन पुरानी चिंताओं में उलझा नहीं है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अचानक कोई बेहतरीन समाधान सोच सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जगह है। यह वही स्थिति है जहां इंसान अपनी असली क्षमता से जुड़ता है। जो लोग इस सिस्टम को लंबे समय तक अपनाते हैं उनके लिए यह सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं रहता बल्कि जीवन जीने की कला बन जाता है। अब वे हर चीज को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी बड़ा काम छोटे कदमों से पूरा होता है।
यह सोच उन्हें स्थिर बनाती है। अब वे जल्दी घबराते नहीं, बल्कि शांति से काम करते हैं। यही शांति उन्हें लंबे समय में बड़ी सफलता देती है। डेविड एलन ने कहा था कि आप जितने ज्यादा संगठित होते हैं, उतना ही ज्यादा आप रचनात्मक बनते हैं। शुरुआत में यह बात विरोधाभासी लगती है, लेकिन जब आप इसे जीते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सच है। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आपका दिमाग उड़ान भर सकता है। अब कोई बाधा नहीं रहती, कोई उलझन नहीं रहती। आप अपनी ऊर्जा को वहीं लगाते हैं जहां उसका असर सबसे अधिक होता है। आखिरकार यह सिस्टम आपको सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि आप कितने व्यस्त हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी शांति से व्यस्त हैं। यही वह स्थिति है जब इंसान अपने भीतर की गहराई से जुड़ता है। अब वह बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से प्रेरित होता है। वह जानता है कि हर दिन उसे सिर्फ एक काम करना है, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करना। यही वह सरल सत्य है जो इस किताब का सार है। जीवन में सब कुछ बदल जाता है जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका मन विचारों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पैदा करने के लिए है। जब आप हर विचार को किसी भरोसेमंद जगह रखते हैं तो आप अपने दिमाग को आजाद कर देते हैं। यही आजादी आपको रचनात्मक बनाती है, यही आजादी आपको सशक्त बनाती है, और यही आजादी आपको सच में जीना सिखाती है। जब यह प्रणाली आपके जीवन में पूरी तरह बस जाती है तो आप महसूस करते हैं कि हर दिन हल्का है, हर काम साफ है, हर विचार स्पष्ट है। अब आप केवल काम नहीं करते, बल्कि सधे हुए मन से परिणाम बनाते हैं। आप अब तनाव में नहीं, बल्कि प्रवाह में होते हैं। यह वही स्थिति है जहां गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। एक ऐसी जीवन शैली जो सिखाती है कि नियंत्रण और स्वतंत्रता एक साथ संभव है, अगर आप अपने विचारों और कामों को सही ढंग से संभालना सीख जाएं। गेटिंग थिंग्स डन हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में असली आजादी तब आती है जब हमारा दिमाग साफ और वर्तमान पर केंद्रित होता है। जब हम अपने हर काम को एक भरोसेमंद सिस्टम में डाल देते हैं तो हमारा मन तनाव से मुक्त होकर रचनात्मक सोचने लगता है। डेविड एलन के मुताबिक उत्पादकता का मतलब कभी भी भागदौड़ नहीं होता, बल्कि शांति से, आत्मविश्वास के साथ तयशुदा दिशा में आगे बढ़ना होता है। अगर आप इस किताब के विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो न केवल आप ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि ज्यादा खुश और संतुलित भी रहेंगे। याद रखिए, आपका दिमाग विचार पैदा करने के लिए है, उन्हें जमा करने के लिए नहीं। तो अब समय आ गया है दिमाग को बोझ से मुक्त करने का और हर चीज को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का। क्योंकि जब आप चीजों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं, तब जिंदगी खुद व्यवस्थित हो जाती है।